तो क्या WWE वाले सोलो को अपना अगला ट्राइबल चीफ बनाने के चक्कर में कोडी रोड्स के पास से वो अनडिस्प्यूटेड टाइटल लेने वाले हैं। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। इस वाली वीडियो में हम लोग कोडी रोड्स के टाइटल हारने और सोलो के अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनने के बारे में बात करेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करते हैं ड्रू मैकिंटायर एंड सीएम पंक की राइवलरी के साथ में, बिकॉज ये लोग ऑनलाइन ना मौज मस्ती करते रहते हैं, तुम्हें भी एंटरटेनमेंट देते रहते हैं। जिन लोगों का नहीं पता है, WWE 2K24 का रीसेंट टाइम में नया DLC अपडेट आया है और इस DLC अपडेट के अंदर सीएम पंक इंक्लूड कर दिए गए हैं। अब हमारे जो बेस्ट इन द वर्ल्ड है इसको लेकर एक वीडियो क्लिप डालते हैं अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ऊपर, जहां पर बताते हैं कि भैया आपका जो फेवरेट प्लेयर है जो सीएम पंक है वो आ चुका है और वो ड्रू मैकिंटायर का भी फेवरेट प्लेयर है। वैसे दिन ड्रू मैकिंटायर का बेकार है, लेकिन अब वो जाके 2K24 के अंदर सीएम पंक के साथ खेल सकता है। अब ड्रू मैकिंटायर ने क्या किया है, उन्होंने 2K24 की क्लिप डाली अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ऊपर एक फैन की इस वाली वीडियो का रिप्लाई करते हुए, और उन्होंने यहाँ पर क्या दिखाया कि जो सीएम पंक है वो ड्रू मैकिंटायर को लेते टॉप रोप से और नीचे गेम में फेंकते हुए नजर आए। इसी के प्रोसेस में आखिर में देखते हैं हम लोग कि सीएम पंक अपनी नी पकड़ के गेम में भी बैठे होते हैं। तो ड्रू मैकिंटायर कैप्शन के अंदर देखते हैं लॉल ही इज इन द गेम फॉर वन डे एंड ऑलरेडी हर्ट, यानी कि सीएम पंक DLC अपडेट सिर्फ गेम में पहले दिन ही आया है और पहले दिन ही सीएम पंक गेम में भी इंजर हो रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से ड्रू मैकिंटायर का भाई भयंकर वाला सैवेज रिप्लाई आया है अपने सीएम पंक के लिए। वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब तो मैं चाह ही रहा हूं कि बिल्कुल भी एक बार फिर से ड्रू मैकिंटायर का फेस टर्न ना हो। ये हील ड्रू मैकिंटायर एक अलग लेवल के ऊपर प्ले कर रहा है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट स्टोरी के बारे में, जो कि फाइनल बॉस हमारे ड्वेन जॉनसन के बारे में जुड़ी है और द रॉक को लेकर एक और कंट्रोवर्शियल अपडेट्स आ रही हैं सामने। पहले तो ये आ रहा था ना कि जो द रॉक है भाई वो WWE का क्रेडिट लेने का ट्राई कर रहे हैं ड्रू मैकिंटायर को रीसाइन करवाने का, तभी उन्होंने वो स्वॉर्ड वगैरह गिफ्ट की। फिर बाद में ये आया कि जो रेसलमेनिया की रिहर्सल हो रही थी उसमें हमारे द रॉक सबसे लेट वेट आ रहे थे। लेकिन रिसेंटली एक और अपडेट आई है सामने। ये अपडेट PW इनसाइडर और रेसलमेनिया जो XL या फिर 40 कह लो उसकी जो पूरी डॉक्यूमेंट्री रिलीज होने वाली थी उसको लेकर आई है। बताया जा रहा है डॉक्यूमेंट्री रिलीज तो होने वाली थी, लेकिन उसके बीच में जो बंदा पंगा कर रहा है वो हमारे द रॉक है, बिकॉज अभी तक डॉक्यूमेंट्री को द रॉक की तरफ से फाइनल अप्रूवल नहीं मिला है, इसीलिए WWE वाले इस चीज को रिलीज नहीं कर रहे हैं। वरना तुम लोगों को याद होगा रेसलमेनिया खत्म होने के बाद से ये बात आ रही है इसकी डॉक्यूमेंट्री आएगी, लेकिन इतने दिन हो चले डॉक्यूमेंट्री अभी तक नहीं आई है। और अपडेट्स का मानना ऐसा है कि द रॉक जो है भाई उनका फाइनल अप्रूवल पेंडिंग है। जैसे उनका फाइनल अप्रूवल होगा तब जाके जो WWE है उस डॉक्यूमेंट्री को रिलीज करने वाली है। तो देखो कब जाके हमारे जो द रॉक है वो अपना फाइनल अप्रूवल देते हैं और कब जाके डॉक्यूमेंट्री रिलीज हो पाती है। अब हम लोग रॉयल रंबल 2025 के बाद और रेसलमेनिया में भी 42 के बारे में डिस्कशन करते हैं, बिकॉज रिसेंटली जो सऊदी अरेबिया के पूरे टैलेंट रिलेशन वाले बंदे हैं वो MMA आवर के ऊपर अपना एक सॉर्ट ऑफ इंटरव्यू देते हुए नजर आए और यहाँ पर उन्होंने बात की WWE के मेजर शो सऊदी अरेबिया होने के बारे में। उन्होंने कहा WWE के साथ में उनका डिस्कशन चल रहा है एंड मोस्ट प्रोबेबली साल 2025 के बाद जो WWE का एक रॉयल रंबल या फिर रेसलमेनिया का शो है वो सऊदी अरेबिया के अंदर हो सकता है, इसका चांस है। यानी कि शायद रॉयल रंबल 2026 तुम्हें दिखाई दे सकता है सऊदी अरेबिया के अंदर, क्योंकि देखो WWE को ओवरऑल पैसों से मतलब है, उनके लिए बिजनेस वाली सब चीजें हैं। तो अगर सऊदी अरेबिया वाले मान लो $10 मिलियन दे रहे हैं, कोई और $6 मिलियन दे रहे हैं, तो WWE डेफिनेटली सऊदी अरेबिया जाएगी, बिकॉज वहां पर उन्हें डबल फायदा हो रहा है और ऊपर से टिकट्स वगैरह अच्छी खासी बिकी जाती है सऊदी अरेबिया में। वहाँ WWE टिकट भी महंगी रखती है तो उससे अलग प्रॉफिट आता है। अब बस चीज़ ये है कि भाई फैंस को उतना नहीं मज़ा आता है। एक तो अब देखते हैं सऊदी अरेबिया के स्टेजेस ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं हर साल, उसमें कुछ ज़्यादा कुछ खास चेंजेस होता नहीं, और कभी कभी जो क्राउड है ना वो काफ़ी डल सा फंस जाता है। मतलब ऐसा होता है कि भाई कुछ रिएक्शन ही नहीं आ रहा और अजीब अजीब चीज़ों पर रिएक्शन आता है। सो दैट्स वाई शायद WWE जो बाकी रेस्ट ऑफ द फैंस हैं वो सऊदी अरेबिया के अंदर नहीं चाहते रॉयल रंबल जाए, बिकॉज रॉयल रंबल तो पूरा का पूरा जितने मैचेस है ट्रेडिशनल वाले वो तो क्राउड पे बेस होते हैं। अगर क्राउड काउंटिंग नहीं करेगी, मान लो कोई NJPW स्टार आ गया, सऊदी अरेबिया वाले ब्लैंक बैठे कि भाई ये कौन बंदा है, तो उस चक्कर में फैंस चाहते हैं कि भाई अमेरिका वगैरह के अंदर ही ये रॉयल रंबल का शो रहे। लेकिन देखो ये कुछ बातें थी जो कि मुझे लगा तुम लोगों को बतानी चाहिए कि 2025 के बाद मे बी रॉयल रंबल या फिर रेसलमेनिया सऊदी अरेबिया जा सकता है। बात हम लोग लिव मॉर्गन के बारे में करते हैं, बिकॉज लिव मॉर्गन को लेकर रिसेंट टाइम में कुछ बातें आ रही हैं सामने। तुम्हें याद होगा आज से कुछ टाइम पहले लिव मॉर्गन अरेस्ट हुई थी, उनका पूरा जो ड्रग वगैरह का केस चला था, बाद में ना बेल बॉन्ड के ऊपर रिलीज वगैरह कर दिया गया था, वो अलग बात है। लेकिन रिसेंटली उनकी जो वीडियो क्लिप थी पुलिस के साथ में इन्वॉल्वमेंट की वो आई है सामने, अभी अचानक से आई है, जो कि थोड़ा अजीब लग रहा है। लेकिन बेसिकली इस वीडियो क्लिप के अंदर पुलिस वाला चेक करता है, वो ड्रग देखता है कि भाई स्मेल आ रही है उनकी कार से, फिर वो कहता है कि तुम्हारी कार में ये चीज़ें हैं, तो ऐसा वैसा करके फाइन वाइन पड़ता है हमारी लिव मॉर्गन को और ये पूरी वीडियो क्लिप रिवील हुई है। अब देखो काफ़ी सारे फैंस का मानना ये है या फिर तो ये रियल वीडियो क्लिप है या फिर WWE जो अरेस्ट वाला एंगल है ना उसे यूज़ कर सकती है स्टोरी लाइन के अंदर। अब वो किस तरीके से
करेगी वो बाद की बात होने वाली है, लेकिन ये अचानक से वीडियो सरफेस होना अरेस्ट और मग शॉट के इतने दिन बाद वो तो हल्का सा वियर्ड चीज़ था। और पूरी की पूरी वीडियो आगे जब पुलिस वाला एकदम बात कर रहा है लिव मॉर्गन से, तो बाकी देखो क्या होता है। फिलहाल यही कुछ बातें मुझे लगा तुम लोग को बतानी चाहिए लिव मॉर्गन के पूरे अरेस्ट को लेकर। और उनकी जो वीडियो क्लिप सरफेस हो रही है, तुम्हारे हिसाब से ये रियल है या फिर फेक है? मेरे हिसाब से रियल ही है। बाकी तुम लोग अपना ओपिनियन बताना कमेंट सेक्शन में। आज की जो हमारी फाइनल स्टोरी है वो सोलो सिकोई के बारे में जुड़ी है। जो सोलो है हमारे, वो भी फिलहाल ब्लड लाइन को संभाल रहे हैं, वो अपने आप को ट्राइबल चीफ कह रहे हैं। और जब तक रोमन वापस नहीं आएंगे, उन्होंने ये बात भी कंफर्म कर दी पॉल हेमन से कि वो रहने वाले हैं चार्ज के ऊपर। लेकिन इसी के बीच में हुआ क्या है, एक अपडेट आ रही है सामने। उस अपडेट के अकॉर्डिंग WWE वाले सोलो का जो अपना पूरा ट्राइबल चीफ वाला कैरेक्टर है ना, उसे एलिवेट करने का ट्राई कर रहे हैं, या फिर वो चाह रहे कि जब जेन्युइनली वो रोमन के सामने है, वो बंदा एक बड़ा कॉम्पिटिटर लगे। मेरे कहने का मतलब ये कि मान लो जो सोलो पहले तो जो कि लगातार लूजिंग स्ट्रीक पे था, उसको रीबिल्ड करने के लिए WWE को टाइम लगेगा। इवन एक एंगल ये भी बताया जा रहा है कि शायद जो सोलो है वो एक सिंगल्स चैंपियनशिप इस साल जीतते हुए नजर आएंगे। इससे वो ज्यादा बड़ा इंपैक्ट लीव कर पाएंगे रोमन के सामने। मान लो कि रोमन के फ्यूड से पहले या फिर रोमन के फ्यूड के दौरान ही उसके बीच में एक चैंपियनशिप जीत लेते हैं सोलो, या फिर जब रोमन वापस आते हैं वो उस टाइम चैंपियन होते हैं, तो एक ऑलरेडी इंपैक्ट डाल देगा ना कि सामने वाला बंदा चैंपियन है और रोमन उसके सामने, तो WWE उसे इक्वलाइज करने का ट्राई करेगी। इवन एक पिच ये भी कि शायद जो कोडी रोड्स हैं उनके पास से वो चैंपियनशिप जा सकती है, बिकॉज कोडी भी स्मैकडाउन में, सोलो भी वहीं पे हैं। तो WWE वाले अगर एंगल सेटअप करना चाहे तो शायद समर स्लैम के अंदर चीजें इस तरीके से हो सकती हैं कि कोडी और सोलो सिकोई का आमना सामना होते हुए नजर आए, एंड फाइनली हमारे जो सोलो है वो न्यू चैंपियन बन जाए। इससे रोमन वापस आएंगे, उन्हें चाहिए होगा चैंपियनशिप का रीमैच, सामने खड़े होंगे सोलो, तो मजा आएगा उस वाले पूरी राइवलरी फ्यूड के अंदर भी। लेकिन तुम्हारे हिसाब से सोलो को पुश देने के लिए कोडी रोड्स की ये जो अनडिस्प्यूटेड टाइटल रिनो से एंड करना सही होगा? मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन ये डिफरेंट पिचेस, ये डिफरेंट एंगल्स हैं जो कि सोलो को लेकर आ रहे हैं सामने। और तुम्हारे हिसाब से सोलो को एक चैंपियनशिप रिक्वायर्ड है रोमन के सामने आने के लिए। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम लोग को ये वाली वीडियो पसंद आई है, इस वाली वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को भी कर देना ऑन। और मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।